हेलो दोस्तों, हरे कृष्ण। पौष मास का यह 10वां अध्याय भक्त के जीवन में आने वाले उस परिवर्तन का वर्णन करता है जहाँ साधना, संयम और श्रद्धा का फल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का एक श्रेष्ठ अवसर है। इस मास में किए गए व्रत, दान, जप और कथा श्रवण से मनुष्य अपने जन्मों के संचित कर्मों से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय की कथा एक ऐसे धर्मनिष्ठ गृहस्थ की है जिसने जीवन में अनेक कष्ट देखे, परंतु कभी भी ईश्वर में अपने आस्था को डगमगाने नहीं दिया। प्राचीन काल में विदर्भ देश के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके घर में धन वैभव नहीं था, किंतु सत्य, सेवा, भक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्हीं के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया था धर्मदत्त। बाल्यकाल से ही धर्मदत्त साधारण बालकों से भिन्न था। अन्य बच्चे जहाँ खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं धर्मदत्त मंदिर में बैठकर कथा सुनते, गायों की सेवा करते और साधुओं को भोजन कराते। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था, धन से बड़ा धर्म है, धर्म से बड़ा कोई सहारा नहीं। जब धर्मदत्त केवल 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के साथ ही घर का सहारा टूट गया। माँ रोगग्रस्त रहने लगी और घर में भोजन तक का संकट आ गया। गांव के लोग जो कभी सम्मान करते थे अब उपेक्षा करने लगे। रिश्तेदारों ने भी सहायता से मुंह मोड़ लिया। माँ बेटे ने कई दिन केवल जल पीकर गुजारे, किंतु इन कठिन परिस्थितियों में भी धर्मदत्त ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करते और पौष मास में विशेष रूप से पूजा करते, सूर्य देव को अर्घ्य देते, तुलसी पूजन करते, गौ सेवा करते और मौन व्रत का पालन करते। जब गांव में जीविका असंभव हो गई, तब धर्मदत्त अपनी माता को लेकर नगर की ओर निकल पड़े। नगर पहुंचने पर उन्हें आभा थी कि कोई कार्य मिल जाए, परंतु वहां भी उनका संघर्ष और बढ़ गया। नगर के सेठों ने उनके ब्राह्मण होने का उपहास उड़ाया और मजदूरी तक देने से मना कर दिया। कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ा। माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी। एक दिन माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, लगता है मेरा अंत निकट है। धर्मदत्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अटूट विश्वास, जब तक धर्म है भगवान साथ है। उसी समय पौष मास आरंभ हुआ। धर्मदत्त ने निश्चय किया, मैं इस पूरे मास में नियम पूर्वक व्रत, जप और सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म नहीं छोड़ूंगा। वे प्रातःकाल गंगा तट पर स्नान करते, सूर्य को अर्घ्य देते और पूरे दिन मौन रखते। संध्या को केवल थोड़ा सा अन्न ग्रहण करते। कई बार भूख से शरीर कांप जाता, पर मन स्थिर रहता। एक दिन नगर के एक धनी व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई। संयोगवश धर्मदत्त उस समय उसी गली में बैठे थे। नगर के सिपाहियों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, यह निर्धन ब्राह्मण ही चोर है। धर्मदत्त को बिना दोष के कारागार में डाल दिया गया। वहां उन्हें अपमान, भूख और पीड़ा सहनी पड़ी, परंतु कारागार में भी उन्होंने हरि नाम जप, विष्णु सहस्त्र नाम, पौष मास व्रत नहीं छोड़ा। कारागार में ही एक रात धर्मदत्त को स्वप्न आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। जो धर्म पर अडिग रहता है उसे कभी पराजय नहीं मिलती। उसी रात व्यापारी के घर से असली चोर पकड़ा गया। अगले दिन धर्मदत्त को सम्मान मुक्त किया गया। नगर के लोग लज्जित हुए और क्षमा मांगने लगे। उसी व्यापारी ने धर्मदत्त से कहा, आप जैसा पुरुष हमारे नगर की शोभा है, कृपया मेरा व्यापार संभालिए। धर्मदत्त ने स्वीकार किया, परंतु शर्त रखी, व्यापार धर्म से होगा, किसी का शोषण नहीं होगा। धीरे धीरे व्यापार फला फूला। माँ का उपचार हुआ, विश्वस्त हो गई। धर्मदत्त ने धन का उपयोग गौशाला, अन्य क्षेत्र, विद्यादान, साधु सेवा में किया।
धर्मदत्त ने जीवन भर पौष मास का व्रत रखा। कहा जाता है कि उनके घर कभी अभाव नहीं रहा, संकट आने से पहले ही दूर हो जाते। अंत समय में उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म सबसे बड़ा सहारा है। संकट में भी व्रत और नियम नहीं छोड़ना चाहिए। पौष मास का व्रत जीवन बदलने की शक्ति रखता है। ईश्वर देर करते हैं पर अंधेर नहीं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।